कि मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पटना जिला ग्रामीण अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। हूँ राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज़। अभी मैं हूँ पटना जिला के पुनपुन में और आपको बताते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के पटना जिला ग्रामीण के अध्यक्ष पद से आज नीरज पटेल ने इस्तीफा दिया है। आइए चलते हैं उनके पास, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया है। आप हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के पटना जिला ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखा है? देखिए, मैं सबसे पहले आप लोग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और यहाँ पर आए हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सभी प्रखंड अध्यक्ष और कार्मिक सदस्य को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने आप सबने अपनी कीमती समय यहाँ पर दिया। इसके लिए मैं पुनः फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। और आज यहाँ पर सब लोग को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की एक ही मकसद है कि मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पटना जिला ग्रामीण अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और मेरे कार्यकारिणी के कुछ सदस्य और प्रखंड के अध्यक्ष सहित सैकड़ों लोग पद से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन हम लोग इस पार्टी की सदस्य के रूप में हमेशा तत्पर रहूंगा और काम करता रहूंगा। इसी के लिए हम लोग आप 2 साल से आपको जो दायित्व दिया गया था उसको कर रहे हैं। आपको बड़े नेताओं का मार्गदर्शन में मिला था, तो आखिर वजह क्या है, कारण क्या है सर इस्तीफा देने का? देखिए, वजह यही है कि हम लोग संगठन को मजबूत करते हैं, लेकिन कुछ नज़रअंदाज किया जाता है। तो हमको नहीं लगता है कि पद पे रह के और संगठन को मजबूती करें और ढंग से न करें, तो इसलिए हम कहीं ऐसा नहीं लगता है विधानसभा चुनाव आने वाला है और आपकी दावेदारी टिकट की थी? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी जो हैं, माननीय बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने बहुत बेखूबी की तरह से हम लोग जो समस्या लेकर गए उनके पास, हम हो या हमारे प्रखंड अध्यक्ष महोदय हो, उनकी सभी समस्याओं को वो तुरंत फोन लगाकर निष्पादन करने का काम किए हैं। इसलिए हम लोग उनसे कोई शिकायत नहीं है और हम लोग पद से इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी से नहीं। पार्टी के सदस्य के रूप में हमेशा काम करता रहूंगा। सर, जब आप अध्यक्ष थे तो एक दूसरे तरीके से काम कर रहे थे, तो इस्तीफा देने के बाद सक्रिय सदस्य रहेंगे आप, तो काम क्या वही करेंगे जो अध्यक्ष थे जो कर रहे थे? मैं प्रयास करूंगा कि उसी तरह से काम करूं जिस तरह से अध्यक्ष पद पर था, और मैं उम्मीद करता हूं कि उस तरह से काम करने में सक्षम हूं। मेरा प्रयास रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं बाजी और लगने वाली है? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर एक तंज कसा है दामाद आयोग को लेकर, आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी को इस बारे में बधाई देता हूं, और वो बधाई के पात्र हैं कि जो विपक्ष में है तो कोई भी बातें आती है जनता हित में तो उन्होंने उठाएं कि भाई दामाद आयोग बनाया जाए, जमाई आयोग बनाया जाए। तो उनकी बातें में कुछ सच्चाई है और उन्होंने अच्छा मांग किया है भाई सरकार से। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो विकास पुरुष हैं। आप लोग सब जानते हैं, काम में विश्वास रखते हैं। लेकिन वो क्या करें, वो एक एनडीए जो गठबंधन है वो 4-5 पार्टी की घटक दल मिला के एनडीए गठबंधन है। तो जितने सीटें हिस्से में मिली सबको, अब वो कोई अपने दामाद को बना दें या कोई अपने बहनोई को बना दें, उसमें तो बिहार सरकार नीतीश कुमार की कोई दोष नहीं है।
और जैसे में आप जानते हैं कि कुछ लोग इस आयोग में जो बने हैं वो किन्हीं का दामाद हैं तो किन्हीं का बहनोई हैं और किन्हीं का बेटी हैं। तो ऐसे ऐसे आयोग में बने हैं, मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मुझे मानना है आयोग का जो गठन होती है उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बनाए जाते हैं सभी आयोगों में। उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और वो किसी कारणवश चुनाव से वंचित रह जाते हैं, उसे आयोग में जगह मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी व्यवसाय का प्रकोष्ठ हो या किसी भी जाति से आते हो, जैसे कोई भी प्रकोष्ठ हो, उसमें उनकी जगह मिलना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की बात बहुत दिनों से चल रही है, अब तो उनके सीट के लिए भी बात चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि निशांत कुमार को राजनीति में आनी चाहिए? मैं तो आदरणीय माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि वो निशांत जी को राजनीतिक में लाएं, क्योंकि अब युवाओं के लड़ाई है बिहार में। एक तरफ देख ही रहे हैं कि माननीय तेजस्वी जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, उसी तरह से माननीय निशांत कुमार जी आएँ और बिहार को आगे बढ़ाएं, नए युवा नए सोच के साथ आगे बढ़ाएं। और मेरा शुभकामना प्यार है कि निशांत जी आएँ और बिहार को संभालें। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर एनडीए का एक घटक दल है, तो क्या आप एनडीए सरकार से खुश हैं? देखिए, मैं एनडीए सरकार से खुश हूँ कुछ बातों से, लेकिन मुझे खुश होने से नहीं कुछ होती है। खुश से बिहार की वासियों को होना चाहिए, बिहार के युवाओं को होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ कोई भी पार्टी हो, एक दूसरे के शिकायत पे लगा रहता है, कोई परिवारवाद कहता है तो कोई बेटीवाद, कोई दामादवाद, लेकिन कोई एक भी ऐसा नेता नहीं है बिहार में जो माननीय नीतीश कुमार जी के छोड़ के कि वो विकास की बात करता है। कोई क्षेत्र में अपना कामों को गिनती नहीं करते हैं। इसलिए बिहार में ज़रूरत है रोजगार की, नौकरी की। मैं तो माननीय तेजस्वी जी को इस बात के बहुत बधाई देता हूं कि उस 17 महीने के कार्यकाल में और नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री के रहते हुए दोनों की देखरेख में जो 17 महीना में नौकरियां दी गई और जब से नौकरी की शुरुआत हुई, यहाँ आने वाला पीढ़ी के हिस्से में नौकरी आने लगा है। इसमें तेजस्वी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि और नौकरी की लहर इसी तरह लाए। आपसे सवाल है कि आप पूर्व जिला पार्षद भी रह चुके हैं, तो समाज को आपसे उम्मीद भी होगी, लेकिन आज आपने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया ग्रामीण से, तो क्या आगे समाज के लिए वो करेंगे जब पूर्व जिला पार्षद में कर रहे थे और पटना जिला ग्रामीण के अध्यक्ष थे, वो कार्य कर सकेंगे आप? देखिए, मैं आप लोग को चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं शुरू से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूं और कोई पार्टी में कोई पद, कोई लालच के रूप में नहीं किया हूं काम। और मैं पुनपुन प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र से जिला पार्षद रहा, लेकिन मैं पुनपुन प्रखंड के किसी भी समस्याओं को या पटना जिला ग्रामीण के जो भी समस्या आया, मैं प्रयास किया कि हमसे दूर उस समस्या दूर हो सके। नहीं हुआ तो मैं अपने शीर्ष नेताओं के पास गया, उनसे मिला। मेरा काम है लोगों की समस्याओं को, जन जन की समस्याओं को आवाज़ उठाना, ऊपर तक पहुंचाना, ये मेरा लक्ष्य रहता है। और मैं खास करके एक बात और आपके न्यूज़ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह मांग करता हूं कि बिहार में एक आयोग बने, एक ऐसा नियम बने कि जिसमें बिहार में किसी तरह की वैकेंसी हो तो उसमें 50% कम से कम बिहार के लोगों को रिजर्व हो, कि बिहार के युवा यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी कर सकें, इससे कि बिहार का बेरोजगारी दूर हो सके। आपके साथ आपके कई साथियों ने इस्तीफा दिया है, उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं
उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि हम लोग आगे भी चलेंगे और इन्हें निराश नहीं करूंगा।